कोर्ट वर्सेस जनता, किसकी होगी जीत? क्योंकि इस बार ये लड़ाई ना सीधे सरकार की है और ना ही किसी के निजी मामले की। ये लड़ाई है जनता बनाम सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता है, जो उन बेजुबानों के लिए अब सड़कों पर उतर आए हैं जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है और इसमें उनकी गलती क्या है। ये लगातार सवाल किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। तो आज की चर्चा का विषय कुछ अलग ही है। ये लड़ाई है कुत्ता बनाम क्रिमिनल की। दरअसल दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुत्ता प्रेमियों की ओर से 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त के आदेश को कुत्तों और जीवों के खिलाफ बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग भी की थी, जबकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आदेश की तरफदारी करते हुए कहा कि आवारा कुत्ते बड़ी समस्या हैं। वहीं कोर्ट को इन मुखर कुत्तों प्रेमियों के अलावा चुपचाप रहने वाले लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बता दें, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ते, भौंकते और कभी कभी डराते ये आवारा कुत्ते, जिन पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद से देश भर के कुत्ता प्रेमी अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साथ ही कुत्ता मंत्रालय बनाने की डिमांड भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुत्ता मंत्री को गद्दी पर बिठाने और कुत्तों की समस्या का समाधान करने की बात भी कह रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि रेबीज इंजेक्शन गलत लगाने में कुत्तों की गलती नहीं है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को भी खड़ा कर दिया और बजट को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि कुत्तों को हटाने से पहले बजट बताओ, शेल्टर कहाँ है? उन्होंने नारा लगाया और पूछा कि बजट बताओ, शेल्टर कहाँ है, बजट बताओ। प्रधानमंत्री जी ने कुत्तों के फेवर में बोला था और आज जो है आप कह रहे हैं कि कुत्तों को देश से हटाओ। हम कह रहे हैं कि पहले बजट तो हमारे सामने लाओ। अभी दिल्ली के 3 लाख कुत्तों को शेल्टर देने के लिए उनके पास पैसा नहीं। पूरे भारत में कुत्तों को देने के लिए कहाँ पैसा आएगा? आप कुत्ता मंत्रालय दीजिए हमारे लिए। कम से कम कुत्ता प्रेमी वहाँ जो है मंत्री बन के बैठेगा, कुत्तों के बारे में सोचेगा, क्योंकि हमें सेपरेट कुत्ता मंत्रालय चाहिए है। इसलिए क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ। आज जो रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, कुत्तों का क्या है? अब कुत्ता प्रेमियों की ये लड़ाई दिल्ली की सड़कों से होती हुई लखनऊ, पटना और देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गई है। ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुत्ता प्रेमियों ने आज जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तमाम सवाल उठाने के साथ साथ कई डिमांड भी किए हैं। कुत्ता प्रेमियों का साफ कहना है कि कुत्तों को हटाना है तो पहले रेपिस्टों को हटाओ, क्रिमिनल को जेल में भरो। इस दौरान एक कुत्ता प्रेमी ने कहा कि उन्हें कुत्तों से नहीं बल्कि लड़कों से डर लगता है, क्योंकि अगर कहीं 4 कुत्ते खड़े हैं और 4 लड़के खड़े हैं तो हम कुत्तों से नहीं बल्कि उन लड़कों से डरते हैं और बचना चाहते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर आज यही नारे गूंजे और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुत्तों को शेल्टर में डालना गलत है। सरकार अगर सच में हिम्मत दिखाना चाहती है तो पहले अपराधियों को कैद करे और उन पर लगाम लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 11 अगस्त के आदेश को जानवरों के खिलाफ बताया है। वहीं सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा कि ये आवारा कुत्ते बड़ी समस्या है, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ कुत्ता प्रेमियों की नहीं बल्कि चुपचाप रहने वाले आम लोगों की भी सुननी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में समस्या कुत्ते ही हैं या समस्या है स्थानीय निकायों की निकम्मी व्यवस्था का? सुप्रीम कोर्ट खुद मान रही है कि सारी गड़बड़ी नगर निगम की नाकामी की वजह से है। अब सवाल ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि गलती नगर निगम की है तो सजा कुत्तों को क्यों? वहीं लोगों ने सरकार से ये भी पूछा है कि कुत्तों के लिए शेल्टर क्यों? पहले रेपिस्टों को जेल में डालो, लड़कियों से ज्यादा कुत्तों पर ध्यान क्यों? हमें डर कुत्तों से नहीं बल्कि लड़कों से लगता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा, क्योंकि ये बात ही चौंका देने वाली है।
उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो लखनऊ में कुत्तों के साथ 4 बार रेप हुआ है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, कुत्तों के साथ रेप हुआ है। इसीलिए आप लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, उनके साथ तो ये सब रोज होता रहता है। मुझे गवर्नमेंट से पूछना है, क्या वो अवेयर है एनिमल के साथ क्या क्या क्रुएल्टी होती है। सिर्फ अगस्त के महीने की बात करें तो सिर्फ अगस्त के महीने में लखनऊ में कुत्तों के 4 बार रेप हुआ है कुत्तों का लखनऊ में। ये क्रुएल्टी जानते हैं क्या? कुत्तों के साथ रेप हो रहे हैं। लड़कियों को तो छोड़ ही दो, लड़कियों का तो आए दिन होता रहता है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। हमें कुत्तों से डर नहीं लगता, हमें लड़कों से डर लगता है। रेपिस्ट को सड़कों से हटाओ, क्रिमिनल खुले घूम रहे हैं, क्रिमिनल को हटाओ, रेपिस्ट को फांसी दो, कुत्तों को नहीं। इस दौरान एक कुत्ता प्रेमी ने सरकार की पोल भी खोलनी चाहिए और तमाम सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने कुत्तों की नसबंदी के नाम पर पैसा खाया है और खूब घोटाला भी किया है और यही गौशालाओं में बीमार पड़ी गायों के साथ भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब गाय बीमार पड़ती हैं तो उनकी देखभाल भी डॉग लवर और एनिमल लवर्स ही करते हैं, सरकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि हम अंदर जाने के लिए एंट्री मांगते हैं लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि आखिर सरकार क्या छुपा रही है, क्योंकि गायों की तरह ही अब कुत्तों के लिए भी ऐसे ही शेल्टर बनाकर कुत्तों को मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि गायों की तरह ही अब कुत्तों के लिए भी ऐसे ही शेल्टर बना करके कुत्तों को भी मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद दूसरे प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब वो कुत्तों का मुद्दा उठा के उन्हें चीन सप्लाई करने के और उससे पैसे कमाने की सोच रही है और ये भी सरकारी एक न्याय धंधा बन चुका है। ये अलग एक धंधा होने जा रहा है। भारत और किसी तरीके से कमा नहीं पा रहा है तो अब कुत्तों को ये चाइना सप्लाई करेंगे। पहले एमसीडी ने पैसा कमाया नसबंदी के नाम पे, वो उनसे हुआ नहीं, फेल हो गए, तो अब वो पैसा कमाएंगे ये शेल्टर्स बना के और सबको स्लॉटर में पहुंचाएंगे। नहीं होता किसी भी इस पूरे वीडियो को देखने और समझने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अब कुत्तों को शेल्टर में डालकर नया धंधा शुरू होगा। हमारे कुत्ते हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हम लोगों की। ऐसे कैसे हमारे सुरक्षा कर्मियों को निकाल रहे और उन्हें वो किसका खा रहे? वो उनका घर है, वो आवारा नहीं है, वो उनका घर है, वहीं पे वो पैदा हुए हैं, वही उनका घर है, वही उनके माँ बाप है, प्रकृति उनकी माँ बाप है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है। कुत्तों के साथ रेप हो रहा है, आज कुत्तों के लिए कौन आवाज उठा रहा है? कितनी रेबीज केस दिल्ली में 3 हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम हर तरीके से अपनी मांग को पूरी करवाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें गाड़ियों के नीचे आना पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, हमारी मांगों को उन्हें पूरी करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुत्तों को हटाकर चीन भेजने की तैयारी की जा रही है और ये सब कुछ एक छलावा और झूठ हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या भारत को कुत्ता मंत्रालय चाहिए और क्या विदेशी डॉग ब्रीड स्टेटस सिंबल बन चुके हैं इस देश के, और जबकि देशी कुत्ते सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।